अम्बेडकर जयंती पर उनके अनुयायियों द्वारा किया गया याद। विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती गुरुवार को मथुरा जनपद भर में बड़े ही धूमधाम से अम्बेडकर के समर्थकों द्वारा जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अम्बेडकर के बताए गए मार्ग पर चलने का वायदा किया। डी गेट स्थित डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा पर सभी अम्बेडकर जी के समर्थकों ने भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको याद किया। अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति 2022 के अध्यक्ष दिनेश कुमार, अम्बेडकर सामाजिक अधिकार मंच के अध्यक्ष जितेंद्र सहित भाजपा नेताओं व आदि कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। सभी पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता और समर्थक आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। मथुरा संवाददाता नितिन करदम की रिपोर्ट। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती बड़े उल्लास व धूमधाम के साथ आज मथुरा जनपद में मनाई जा रही है और सुबह 8 बजे से डॉक्टर अम्बेडकर भवन, अम्बेडकर चौक, डी गेट पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जो आप देख रहे होंगे निरंतर जारी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मथुरा की समस्त सरदारी को, प्रदेश की सरदारी को बाबा साहब के 131वीं जयंती पर बहुत बहुत आभार व धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में किया है। हाँ, मथुरा में शाम को 4 बजे से संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि डी गेट, भरतपुर गेट, होली गेट, चौक बाजार, छत्ते बाजार होते हुए पुनः संत रविदास आश्रम पर इसका समापन होगा। जगह जगह सम्मान समारोह जो शोभा यात्रा में चलेंगे लोग बाग, उनका स्वागत सम्मान जगह जगह किया जाएगा। मैं सभी देशवासियों को अखिल भारतीय समता फाउंडेशन की ओर से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और साथ साथ आगाह भी करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं कि भारत में जो सरकार बैठी हुई है वो संविधान विरोधी सरकार है और बाबा साहब की वो जय जयकार और जयकारे लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है, उनको भगवान बनाने पर तुली हुई है। वो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हैं। बाबा साहब की एकमात्र कमाई थी इस भारत के अंदर संविधान, वो संविधान खतरे में है। आज सरकारी संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि आज जो जुलूस निकला है, शोभा यात्रा निकली है, बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी गैदरिंग के साथ निकली है, सभी लोगों ने निकाली है, लेकिन इससे हमारी मंशा पूरी नहीं होती। मैं बताना चाहूँगा कि आज संविधान खतरे में है। आज हमारे संविधान को बचाने के लिए हमारे साथियों ने एक तरीके से रक्तदान किया और 10वीं बार रक्तदान किया समता फाउंडेशन के लोगों ने, और इस जुलूस का भी हम लोगों ने पटका उड़ा करके स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत किया है। हम समस्त देशवासियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, पुलिस प्रशासन का भी, पत्रकार साथियों का भी, और हमारे जितने भी यहाँ पर व्यापारी साथी हैं, हमारे सभी वर्गों के लोगों का इसमें बड़ा शांतिपूर्वक कार्यक्रम रहा है और बड़ा उल्लासपूर्वक कार्यक्रम रहा है। चूँकि बाबा साहब का जन्मदिन था, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब जयकारे के मोहताज नहीं है। बाबा साहब को मानने की ज़रूरत नहीं है, बाबा साहब की मानने की ज़रूरत है। आज संविधान खतरे में, उनको पूजा की ज़रूरत नहीं है, उनको माला चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज वो चेतना के केंद्र बिंदु है, उनके बताए मार्ग पर आपको चलना होगा। आज नौकरियां खतरे में, रिजर्वेशन खतरे में, व्यापार खतरे में, सरकारी संस्थाएं, सरकारी हॉस्पिटल, रेलवे खतरे में, सारी चीज़ों के निजीकरण हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और एक तरफ मोदी सरकार अपने आप को, योगी सरकार अपने आप को अम्बेडकरवादी बताने की कथित कोशिश कर रही है। और ऐसे लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि ये गिरगिट है, इन गिरगिटों से बचकर रहना है और हमें इस तरीके के पचड़े में नहीं पड़ना है। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची पुष्पांजलि है, क्योंकि हमने तो आज रक्तांजलि भी अर्पित की है, रक्त अर्पित किया है। इस मिशन को बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, संविधान की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और बाबा साहब के 131वें जन्मोत्सव पर पूरे देशवासियों को ही नहीं, अपितु पूरे संसार को, क्योंकि बाबा साहब ने मानवता के लिए काम किया था, किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया था। व्यापारियों के लिए काम किया, डॉक्टरों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, सभी लोगों के लिए काम किया। बाबा साहब ने सभी लोगों के साथ काम किया, सब लोगों के लिए काम किया। उनका ऋण कोई नहीं चुका सकता। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि कभी ना हिम्मत हारी तुमने, पथ में फूल मिले या शूल, हे दुर्गम पथ के राही हम तुम्हें कैसे जाएं भूल। जय भीम, जय भारत। देखिए, इस देश में व्यवस्था को ख़त्म करके दुखी, पीड़ित, निर्बल, गरीब लोगों की आवाज़ भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 131वीं जयंती इस देश में ही नहीं, दुनिया में एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं जिनकी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल ही नहीं,
अप्रैल के पूरे माह अंत तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनके द्वारा बहुत जोश और खरोश के साथ इस देश में पूरे उत्साह के साथ धूमधाम से मनाई जा रही है। आज़ाद मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी देशवासियों को बाबा साहब के 131वें जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ मथुरा जनपद में अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के तत्वाधान में और अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में एक मेला का आयोजन शाम 4 बजे से किया जा रहा है, जिसमें बाबा साहब के पथ चिन्हों की काफ़ी झांकियाँ निकाली जाएंगी, जिनका जगह जगह पर फूल माला डालकर उनका सम्मान किया जाएगा। मैं दिनेश कुमार, अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति 2022। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों, पूरे ब्रज को बाबा साहेब के 131वें जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा साहेब ने जो हमारे लिए, पूरे समाज के लिए, महिलाओं के, पुरुष के लिए, देश के लिए जो योगदान दिया है, ऐसा लग रहा है कि आज भी बाबा साहेब हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और बड़ा हर्षोल्लास के साथ लोग पुष्पांजलि में आप सम्मिलित हो रहे हैं और बड़ा हर्ष लग रहा है। और शाम को ठीक 4 बजे ये हुजूम एक विशाल शोभा यात्रा में परिवर्तित होगा, जो शहर के प्रमुख बाजारों में होकर एक विशाल शोभा यात्रा प्रदर्शित होगी, जिसमें बाबा साहेब के जीवन दर्शन को दर्शाते हुए झांकियाँ, बैंड बाजे और लोग अपने अपने कर्तव्य दिखाएंगे और बाबा साहेब को एक सच्ची श्रद्धांजलि आपके चैनल के माध्यम से देंगे।